वेलकम फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल बीमा सागर पर आपका स्वागत है। आज हम आपके परिवार की ज़िंदगी के सफ़र में एक फाइनेंशियल पिरामिड की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। फाइनेंशियल पिरामिड में 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, यानी कि आपकी भविष्य की इनकम को सुरक्षित करना। और इसके अंदर अगर आपके परिवार की ज़िंदगी के सफ़र में इनकम मेंबर की अगर पर मंथ इनकम 25,000 रुपया है तो 25,000 रुपया इंटू 200 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर आता है मेडिक्लेम पॉलिसी। आपके परिवार की ज़िंदगी के सफ़र में इनकम मेंबर के पास मेडिक्लेम पॉलिसी होना ज़रूरी है। मेडिक्लेम पॉलिसी के अभाव में आपका टोटल बैंक एफडी, बैंक सेविंग, रियल स्टेट भी उजड़ जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो सकता है। और हमारे देश में एजुकेशन और मेडिक्लेम सबसे ज़्यादा महंगा है, तो इसे मेडिक्लेम पॉलिसी का होना ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। थर्ड नंबर पर आता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। इनकम मेंबर के पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होना ज़रूरी है। हमारे साथ कभी भी डिसेबिलिटी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और इस पॉलिसी में सभी अंगों का इंश्योरेंस होता है। फोर्थ नंबर पर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में कैंसर कवर पॉलिसी और जीवन आरोग्य पॉलिसी होती है। इनकम मेंबर के पास यह दोनों पॉलिसी होना ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में आता है रेगुलर सेविंग विद प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर हमारे परिवार के इनकम मेंबर के पास बैंक एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, और अगर आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पीपीएफ अकाउंट खोलना होता है। और हमारे परिवार में हायर एजुकेशन फंड, बच्चों के लिए, बेटी के लिए डॉटर मैरिज फंड, और अपने लिए पेंशन पॉलिसी होना ज़रूरी है। और थर्ड स्टेप में आता है कंपनी बॉन्ड्स, कंपनी डिपॉजिट्स, शेयर मार्केट का सिस्टम, जिसके अंदर इसके अंदर थोड़ा सा जोखिम ज़्यादा होता है। और अगर हमने पहले 2 स्टेप ले लिए हैं तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें भी कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर आता है स्पेकुलेशन और रियल स्टेट। ये इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, और अगर हमने रियल स्टेट के अंदर सोच समझकर पैसा नहीं इन्वेस्ट किया तो हम जोखिम में आ जाएंगे और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रियल स्टेट में हमें सोच समझकर पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे को नुकसान ना हो, जैसे कि हमारे पास 10 लाख रुपया कैपिटल है, उसमें से अगर हम 1 लाख रुपया थर्ड और फोर्थ स्टेप में लगा देते हैं और हमारा कुछ नुकसान हो भी जाता है और हम उस नुकसान को गम ना हो, तो हमें इसमें सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमें अपने कम से कम नुकसान को होने देना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पर आता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास जो स्टेट प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग भी होना चाहिए। हम सारी उम्र बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हमारे पास कुछ वेल्थ भी होता है, तो हमें उसका विल भी करना ज़रूरी है। और आप इस फाइनेंशियल पिरामिड को गौर से देखें तो आपको इसके अंदर एक घर नज़र आएगा, और घर की एक नींव होती है और घर उस नींव पर ही रुका होता है, टिका होता है। और आपने बचपन में कई बार घर के चित्र बनाए
और आपने उस चित्र को छत से शुरू किया और ज़मीन पे जाकर नींव पे ख़त्म कर दिया, परंतु असलियत में घर जो है छत से शुरू ना होकर ज़मीन से शुरू होता है और ज़मीन के नीचे 4 फुट नींव डालना होता है। और यह इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी फाउंडेशन मजबूत हो और हमारा घर मजबूत हो। इसी तरीके से अगर आप अपने परिवार की ज़िंदगी के सफ़र में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको पहले और सेकंड स्टेप को मजबूत करना होगा और आपको पहले स्टेप से 5th स्टेप तक पहुंचना होगा और आपको इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल पिरामिड को तैयार करना होगा और आपको ये 5 स्टेप लेने होंगे। और अगर आप इस फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका फाइनेंशियल प्लानर केडी दत्ता। और अगर आप इस घर को उल्टा पुल्टा करते हैं तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अनबैलेंस हो जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो को अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।